मुसलमान ने तरुण खटीक की जान ली, तो वहां उन्हें ऐसा लगा कि अब हिंदू मुसलमान करने का मौका मिलेगा और यहाँ अपने आप को हम हिंदू रक्षक घोषित करेंगे। तो वहां वो पहुंच गए। लेकिन जब सूरज गौतम की हत्या करी गई तो वहां उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं मिल सकता था, क्योंकि हत्या करने वाला परिवार ब्राह्मण परिवार है, तिवारी परिवार है। तो बचा गए उसको ही। बिल्कुल, क्योंकि वहां पर रंग नहीं दिया जा सकता था ना धर्म का। हिंदू मुस्लिम का जब रंग नहीं दिया जा सकता था तो इनको उस चीज का कोई लाभ नहीं होने वाला था, राजनीतिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर या सामाजिक स्तर पर। लेकिन जो तरुण कुमार के साथ जो मुस्लिम ने घटना की है, वहां पर तो ये संगठन आर्थिक लाभ भी ले गए, सामाजिक लाभ भी ले गए और धार्मिक लाभ तो ले ही रहे हैं। ये उन्हें तरुण कुमार से प्यार नहीं है, उन्हें प्यार उस बात से था कि उनका जो मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का, वो वहां पे प्रबल हो रहा है। अगर वो हिंदुओं के समर्थन में ही जा रहे होते, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठा रहे होते, उन्हें न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रहे होते, तो सूरज गौतम की मैयत में भी उन्होंने कंधा दिया होता। क्योंकि सूरज गौतम तिवारी परिवार के द्वारा मारा गया है और तरुण कुमार मुस्लिम परिवार के द्वारा मारा गया है। इसीलिए तो सूरज गौतम के हत्यारे के परिवार पर, उसके घर पर बिल्डोजर नहीं चल पाया ना अभी तक, जबकि योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्डोजर न्याय के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ओमदेव और आज हमें गाजियाबाद में हमारे साथ हैं राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश गौतम जी। मुकेश गौतम जी, 4 मार्च को हमारे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर गुलाल लगाया और रंग लगाया और होली की शुभकामनाएं दी, मुबारकबाद दी। जब पूरे देश में 4 मार्च को होली का पर्व मनाया जा रहा था, उसी दरमियान देश में 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिसमें दलित समाज से आने वाले 2 युवकों की पीट कर और चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। पूरी इन घटनाओं को लेकर क्या कहना चाहोगे आप? जिस तरीके से ये घटनाएं हुई हैं, ये बहुत दर्दनाक घटनाएं हैं। पहली घटना पर हम आते हैं, उत्तम नगर वाली, जो तरुण कुमार के साथ घटना हुई। सादा पानी के छींटे पहुंचने से, एक मोहतरमा के कपड़ों पर छींटे पहुंचने से वो विवाद हुआ और विवाद यहाँ तक बढ़ गया कि तरुण कुमार की जान ले ली। ये अपने आप में बहुत दर्दनाक है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए, इसका विरोध जितना किया जाए उतना कम है। और इस घटना के विरोध में उतरे सभी हिंदू संगठनों का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने जाकर अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने का कार्य किया। ये आपने एकता का परिचय दिया, इस पर आप स्वागत योग्य हैं। लेकिन मैं उन सभी संगठनों की निंदा करता हूं कि 4 तारीख को ही जब पूरा देश होली खेल रहा था, जिंदगी के खूबसूरत रंगों के साथ एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहा था, मीठी गुंजियाओं से एक दूसरे का मुंह मीठा कर रहा था, बुरा ना मानो होली के नारे लगा रहा था, फागुन के गीत गा रहा था, तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर एक घटना और घटी। एक सूरज गौतम के पड़ोस में रहने वाले ब्राह्मण परिवार को सूरज गौतम के भाई ने होली की शुभकामनाएं दी। उन्हें इतना बुरा लग गया उस बच्चे का शुभकामनाएं देना। मोहित तिवारी आरोपी हैं कि मोहित तिवारी ने उसे पकड़कर उसे पीटना शुरू कर दिया, उसे गाली गलौज करनी शुरू कर दी। तो सूरज गौतम बीच बिचाव के लिए आए और जब सूरज गौतम बीच बिचाव के लिए आए तो उन्हें इस तरह से मारा गया, लाठी डंडों रॉड से मारा गया। और यहाँ तक कि उनकी बहन मोहित तिवारी की बहन देखी जाती हैं सीसीटीवी कैमरे में कि वो चाकू लेकर आई घर में से और मोहित को दिया और फिर सूरज गौतम को चाकुओं से गोदा गया। ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। लेकिन जो हिंदू रक्षा दल या और बहुत सारे संगठन जो दिल्ली पहुंचे तरुण कुमार के सहयोग के लिए, उसे न्याय दिलाने के लिए, वो लखनऊ वाली घटना पर कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आए। ये उतना ही विवादित है जितनी विवादित ये घटनाएं हैं। हिंदू संगठनों का सूरज गौतम के साथ खड़ा ना होना उससे ज़्यादा विवादित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्हें धर्म का रंग दिखाने का मौका मिला। इन्होंने धर्म की जो नफरती जो इनकी जो वो है सोच है, उसे
बढ़ चढ़ के दिखाया, पूरा खेलने का मौका इन्हें मिला। यहाँ तक कि इन्होंने कह दिया जाकर, वहाँ पर बहुत सारे लोग पहुँचे कि इस बार जो ईद होगी तो उसे हम खून की ईद मनाएंगे। ठीक है, तुम्हारी सोच हो सकती है, लेकिन मैं संविधान को मानने वाला और मेरी कम्युनिटी संविधान को सर्वोपरि मानने वाली है। अगर वो घटना मुसलमानों ने की तो आप ईद को खून की ईद मनाने पहुंच गए, लेकिन ये घटना सूरज गौतम के साथ हिंदू धर्म के ही ब्राह्मण परिवार के द्वारा की गई तो आप इस पर चुप्पी लगा गए। बस यही है जातिवाद, बस यही है हिंदू धर्म की ऊंच नीच की जो व्यवस्था है उसे बनाए रखने की परंपरा, यही है मनुवाद। अब यहीं पर यह दिक्कत पैदा हो जाती है कि अगर इस तिवारी परिवार के अलावा ओम भाई अगर कोई मुस्लिम होता तो शायद पूरा भारत और पूरे भारत की मीडिया इन दोनों घटनाओं को लेकर तांडव कर रहे होते। लेकिन इसे संयोग कहें या इत्तेफाक कहें, इसे क्या कहें समझ में शब्द नहीं आ रहा है कि एक मौत को अंजाम देने वाला परिवार मुस्लिम है और दूसरा मौत का खेल खेलने वाला परिवार तिवारी है, ब्राह्मण परिवार है। तो जो मुस्लिम परिवार अपराधी है उसके तो घर पर बिल्डोजर चल गया और जान के बदले जान के नारे लगने लगे। सारे संगठन देश भर के इकट्ठे होकर पहुंच गए दिल्ली में, लेकिन लखनऊ में नहीं पहुंच पाए और लखनऊ की घटना उन्हें जानकारी भी नहीं मिल पाई। ये कितना अपने आप में दुखद है, यही जातिवादी है। तो भेदभाव किया जा रहा है घटनाओं को लेकर। बिल्कुल, अगर मुसलमान ने घटना की है तो वो अपराध हुआ है, लेकिन अगर कोई हिंदू ही अगर दलितों के साथ घटनाएं कर रहा है तो वो अपराध नहीं कर रहा है। लेकिन गौतम जी मनुस्मृति के तहत, क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि भैया शूद्रों के साथ तो कैसे व्यवहार कर सकते हैं ब्राह्मण। बुरा ना मानो, होली है, लोग इतना गुस्सा भी नहीं करते हैं, कहते हैं कि होली है कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर संयम नहीं बरता और रोड से हमला किया सूरज गौतम पर, चाकू घोंप दिया, उसकी जान ले ली। होली की शुभकामनाएं एक दलित, एक चमार, एक ब्राह्मण को दे रहा है। उसकी इतनी औकात, उसकी इतनी औकात जो भारतीय संविधान लागू होने से पहले जो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं चल सकते थे, वो आज मतलब बराबरी में खड़े होकर उनकी शुभकामनाएं देंगे। तो क्या हिंदू राष्ट्र में जो ऐसी समाज के युवक हैं सूरज गौतम जैसे, क्या वो शामिल नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं हो सकते। अभी आप अभी लास्ट टाइम जब हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए थे तो वहाँ पर उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, इजराइल फादरलैंड। समझे? इजराइल को फादरलैंड बताया और ये भारत को क्या कहते हैं? मातृभूमि, भारत माता। इजराइल लैंड ऑफ फादर, भारत लैंड ऑफ मदर। इसका मतलब आप समझे? जो 21 मई 2001 की जो डीएनए रिपोर्ट है वो उसके आधार पर उन्होंने बोला है ऐसा, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के 9वें पेज पर छपी है। लोग जागरूक नहीं होना चाहते, लोग चीज़ों को नहीं समझना चाहते। त्योहार के बारे में अगर समझना है तो बहुजन मूवमेंट में बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, बहुत सारा ऐसा लिटरेचर है। अगर शूद्र और दलित यानी कि जो ओबीसी है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो युवा हैं जो अपने आप को हिंदू घोषित करते हैं, अगर उन्हें पढ़ लेंगे तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। अभी मैंने जो बताया आपको कि भारत में जो मुग़ल आक्रमणकारी आए वो वापस चले गए और या कुछ मर गए, उसके बाद अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया गया। लेकिन जो सबसे पहले आक्रमणकारी आया था, जो सरकारी किताबों में एक चैप्टर भी रहता था, द्रविड़ और आर्यों की सभ्यता, आर्य और द्रविड़ की सभ्यता, समझ गए? वो तो विदेशी आज भी देश के अंदर है, तो वो अपनी जीत के पर्व को मनाता है और तुमसे तुम्हारी हार का पर्व मनवाता है। उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है, आप समझेंगे ही नहीं। आप जब तक चीज़ों को पढ़ेंगे ही नहीं, जब अच्छे लोगों के संगत में नहीं रहेंगे, तो आप दूसरे के बाप को बाप कहेंगे। तो जब दूसरे के बाप को बाप कहेगा तो उसका बेटा तो उसे थप्पड़ मारेगा ही, क्योंकि उसकी संपत्ति बढ़ सकती है ना। दलितों को और ओबीसी को समझना चाहिए अपना इतिहास। जब तक इतिहास नहीं समझेंगे ऐसे ही पिटते रहेंगे, मरते रहेंगे, इन्हें बचाने वाला नहीं आएगा कोई।